एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। उसका नाम रघु था। वह पूरे गांव के लिए पेड़ पौधे लगाता और उनकी देखभाल करता। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग आधुनिक हो गए। उन्होंने बगीचों की जगह पक्के मकान बना लिए। अब किसी को पेड़ पौधों की जरूरत नहीं थी। रघु का दिल टूट गया। एक दिन उसने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा, पर जाते जाते उसने एक छोटा सा पौधा मंदिर के पास मिट्टी में लगा दिया और बोला, अगर यह पौधा जिंदा रहा तो मेरी उम्मीद भी जिंदा रहेगी। वक्त बीतता गया। बरसात आई, धूप आई, आंधी भी आई, लेकिन वह छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर एक विशाल पीपल का पेड़ बन गया। गांव के लोग उसकी ठंडी छांव में बैठने लगे, पक्षी उसमें घोंसले बनाने लगे और बच्चे उसके झूले झूलने लगे। तो सबको याद आया कि पेड़ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। जब कोई पूछता कि यह पेड़ किसने लगाया था, लोग सिर्फ इतना कहते, यह हमें हमारी गलती याद दिलाने आया है। इस कहानी का संदेश, जो चीजें छोटी लगती हैं वही कभी कभी सबसे बड़ी दौलत बन जाती हैं। जैसे एक पौधा जो पूरी पीढ़ियों को सांस और छांव देता है। रामू एक साधारण रिक्शा चलाने वाला आदमी था। सुबह सुबह वह सवारी की तलाश में निकला। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक चमड़े का पर्स पड़ा मिला। पर्स खोलकर देखा तो उसमें काफी पैसे और एक पहचान पत्र था। उसके मन में तुरंत दो विचार आए। एक और सोचा कि अगर ये पैसे रख ले तो घर की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। दूसरी ओर उसकी माँ की बात याद आई, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रामू ने फैसला किया कि वह पर्स उसके मालिक तक पहुंचाएगा। पहचान पत्र देखकर पता चला कि पर्स एक बड़े व्यापारी शेखर बाबू का है। रामू सीधे उनके घर पहुंचा और पर्स लौटा दिया। शेखर बाबू बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आजकल ऐसा कौन करता है? ये सारे पैसे तुम्हारे ही होते अगर तुम चाहते। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, अगर मैं पैसे रख लेता तो मेरी जेब भरी होती, लेकिन मन खाली रह जाता। शेखर बाबू उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। रामू की जिंदगी बदल गई। वजह सिर्फ एक छोटी सी ईमानदारी थी। एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर डरकर भागने लगे, लेकिन चिड़िया ने देखा कि आग सब कुछ जला देगी। उसने सोचा, अगर मैं भी भाग जाऊं तो मेरा घर और मेरे दोस्त सब जल जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। वह पास की नदी पर गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग पर डाल आई। वह बार बार यही करने लगी। जंगल के बड़े जानवर हंसने लगे। अरे चिड़िया, तेरी इतनी छोटी सी चोंच से आग कैसे बुझेगी? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं अकेले पूरी आग न बुझा पाऊं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकती हूँ। उसकी हिम्मत देखकर कुछ और पक्षी और जानवर भी मदद करने लगे। धीरे धीरे सबने मिलकर आग पर काबू पा लिया। सीख ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और जिम्मेदारी से काम करें तो बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। एक हरी भरी जंगल में एक तोता और एक मैना रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तोता हमेशा चहक कर हंसी मजाक करता और मैना उसे प्यारी प्यारी बातें सुनाती। एक दिन जंगल में शिकारी आया। उसने जाल बिछाया और उसमें दाना डाल दिया। तोता लालच में आकर उस दाने को खाने चला गया। मैना ने उसे रोका, तोता भैया सावधान, ये दाना खतरे का संकेत है। लेकिन तोता ने मजाक में कहा, अरे मैं तेज हूँ, शिकारी मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। जैसे ही तोते ने दाना चुगा, वह जाल में फंस गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबराकर बोला, मैना बहन, मुझे बचाओ। मैना ने तुरंत बुद्धिमानी से सोचा। वह उड़कर शिकारी के पास गई और जोर जोर से चहकने लगी। बाकी सारे पक्षी भी उसके साथ शोर मचाने लगे। शिकारी घबरा गया और जाल छोड़कर भाग गया। तोता आजाद हो गया। उसने मैना से कहा, बहन, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची। अब मैं कभी लालच और लापरवाही नहीं करूंगा। दोनों फिर से खुश होकर साथ साथ उड़ने लगे। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, और हमें लालच और लापरवाही से बचना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।